मेरा नाम निर्मला नगड़ा है और मैं पुणे से बोल रही हूँ। मैं आप सबको शुभेच्छा देना चाहती हूँ क्योंकि आप सब ने कोरोना में फाइट की है और मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मैं आज संविधान लेके आई हूँ आपके सामने। संविधान के बारे में सबको पता ही है मगर थोड़ा और जानेंगे। मैं बताना चाहती हूँ आपको 2 शब्द। आप मेरा सहयोग जरूर दीजिए। तो चलो संविधान चालू करते हैं। संविधान यानी क्या है? संविधान एक भारत की आत्मा है। संविधान यानी सर्वोच्च कानून है। संविधान यानी सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित है और हर व्यक्ति के सम्मान का दस्तावेज है। इसमें हर व्यक्ति का सम्मान होता है। संविधान में हर भारतीय को जीने का और आज़ादी देने का पवित्र ग्रंथ है। इसको पवित्र ग्रंथ ही कहते हैं। जैसे कि आज़ादी सबको मिली है यहाँ पे क्योंकि सबके लिए यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन बराबर है, इसलिए पवित्र ग्रंथ ही बोलते हैं। आज़ादी के दौरान क्या हो गया? जब आज़ादी मिली भारत को उस टाइम क्या हो गया कि सब जो वहाँ पे जानकार थे, बड़े बड़े जानकार थे, बड़े बड़े लिखे पढ़े और जानकार थे, उनको लगा कि नहीं, भारत देश है, भारत देश आज़ाद हो गया है, अभी भारत के लिए कुछ नियम बनाना चाहिए। तो भारत के लिए नियम बनाना था, तो इसलिए जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, तो तब प्रतिनिधि चुन के गए थे और उसमें से 7 लोग संविधान कमेटी में बनाई। संविधान कमेटी जो संविधान लिखने के लिए, संविधान के नियम जो है वो रूल्स रेगुलेशन वो करने के लिए 7 लोगों की जो कमेटी बनाई है। तो 7 लोगों की कमेटी में जैसे कि राजेंद्र प्रसाद थे, राय थे, जयकर थे और बहुत बड़े बड़े नेता थे और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। वो जो 7 लोगों की कमेटी थी उसके चेयरमैन अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तो ये थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये बहुत ही पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे इन्हें MA हो गए थे, PhD हो गए थे। उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस और उसमें डॉक्टरेट मिली थी, डॉक्टर ऑफ साइंस किया था। उन्होंने लॉ किया था, बैरिस्टर ऑफ लॉ किया था, तो बैरिस्टर डिग्री मिली थी उनको। और पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स, इसमें उन्होंने PhD की थी। तो बहुत पढ़े लिखे थे, उनके पास बहुत सारी डिग्रियाँ थी और वो जो दलित लोगों के नेता थे, दलित लोगों को ऊपर लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था और बहुत काम था उनका उनमें। तो वो बहुत बड़े लेखक थे। वो लेखक थे, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी और अच्छे राइटर थे, बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत जीनियस थे, बहुत ही होशियार थे। इसलिए उनको अध्यक्ष बना दिया इसका संविधान कमेटी का अध्यक्ष बनाया। तो उन्होंने ये जो संविधान लिखा है 2 साल 11 महीने 18 दिन उनको लगाए। करीबन कितने साल? 3 साल उनको ये संविधान लिखने में लगे। इन 3 साल में जो रूल्स रेगुलेशन जो संविधान में जो थे उसके ऊपर चर्चा, बदला, ये सब करके जब ये संविधान कमेटी 1947 को हो गई थी और ये संविधान लिख के पूरा कब हुआ? 49 में, 26 नवंबर 49 में पूरा हो गया। और ये उसकी अमलबजावनी हो गई 26 जनवरी 50 को, 2 महीने बाद। मगर 26 नवंबर 1949 को ये पारित हो गया है और 26 जनवरी 50 को लागू हो गया है। इसलिए 26 नवंबर को
संविधान दिन भी मनाया जाता है। संविधान दिन बहुत सारे लोग मनाते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे थे कि उन्होंने संविधान कंप्लीट किया और बहुत अच्छा कंप्लीट किया। बहुत अच्छा सबको संविधान दिया है और सबके लिए अच्छा है। तो अपन संविधान के बारे में बोलते हैं। संविधान तो यही संविधान है। जबकि 26 जनवरी जो दिन था वो हम गणतंत्र दिन के दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी हम गणतंत्र दिन के रूप में हर दिन मनाते हैं। तो उस दिन जन गण मन ये राष्ट्रगान हो गया और जो वंदे मातरम है वो राष्ट्रगीत हो गया। तो ये संविधान के जो पहले पेज पे है वही द पीपल ऑफ इंडिया। वही द पीपल ऑफ इंडिया इन्हें क्या होता है, हम भारत के लोग हैं, एकता का सूत्र है। हम सब भारत के लोग एक हैं, एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे, एक है रहेंगे, ऐसा इसका मतलब होता है। कुछ भी हो जाए लेकिन वो जो राज्य की जो अखंडता है और व्यक्ति की गरिमा है वो हर वक्त क्या होना चाहिए, कायम रहना चाहिए। और अच्छा रहना चाहिए। आज के कितना हो गया, संविधान को 70 साल पूरा हो गया है और संविधान पढ़ना चाहिए। उसमें जो रूल्स है रेगुलेशन है वो पढ़ना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए और अपने लिए कौन से रूल्स है बिना देखे कुछ भी संविधान के बारे में नहीं बोलना चाहिए। संविधान पढ़ो फिर अच्छा उसके लिए बोलो। तो संविधान जो है अपन देखेंगे उसमें क्या क्या विशेषता है, कौन से रूल्स है, कौन से रेगुलेशन है। तो अपने संविधान में जो है एक नागरिकत्व है। आदमी को सब आदमी को, सब औरत को, सब व्यक्ति को, सब नागरिक को भारत का नागरिकत्व दिया गया है। यानी सब लोग भारत के नागरिक है। अपन ये नहीं बोलते कि वो महाराष्ट्र का नागरिक है, वो बिहार का है, वो पंजाब का है, राजस्थान का, ऐसा नहीं बोलते। अपन बोलते हैं कि हम भारतीय हैं और भारत के हम नागरिक हैं। कहीं भी जाओ तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन रहता है और हम भारतीय लोग हैं। तो भारत की विशेषता है और क्या है, मतदान का अधिकार है। सबको मतदान का अधिकार है। इसमें मेल फीमेल भेदभाव नहीं किया जाता। मेल को है, फीमेल को है, बूढ़े हैं, सब है। सबको एक जैसा अधिकार, सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। सबके वोट को बराबर का दर्जा दिया गया है। तो इसमें से क्या करते हैं, हम प्रतिनिधि चुन के लाते हैं। तो मतदान का अधिकार सबको है, सब भारतीय के लिए है। मगर 18 साल के जब उम्र होती है उसके बाद, उसके नीचे जो रहते हैं 18 के नीचे, उनको माइनर बोलते हैं। जब वो उनको 18 साल के बाद जब वो बड़े होते हैं, 18 साल के लोग होते हैं, तब उनको मतदान की सूझबूझ आती है और वो अच्छे से मतदान कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने 18 साल कम से कम रखा गया है। यहाँ हर नागरिक के लिए वोट की शक्ति गई है और वोट का बराबर क्या है, बराबर का महत्व दिया गया है। योग्यता पूर्ण कशे करने वाला देश का सर्वोच्च पद है। इसमें क्या है, सबको एक जैसी योग्यता मिली है। भारत में राजेशाही नहीं है। भारत में क्या है, राजेशाही नहीं है। अभी राजेशाही में क्या होता है कि एक राजा रहता है, फिर वो
वो राजा बन जाता है। फिर उसका जो लड़का होता है वो फिर राजा बनता है, फिर उसका लड़का होता है। तो ये राजघराना एक ही घराने में जाता है। तो ये ऐसा नहीं है भारत में। यहाँ प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वो सब राज्य के प्रतिनिधि चुनते हैं, वो संसद में जाते हैं। संसद में जाके वो कायदे कानून बनाते हैं। वहाँ भी वोटिंग होती है। और वहाँ से एक प्रधानमंत्री चुन के लाते हैं, जो उनकी जो काबिलियत है उनकी, जो जिसका वो ज़्यादा बहुमत होए, जिसका बहुमत ज़्यादा उसका प्रधानमंत्री होता है। और वो प्रधानमंत्री है राष्ट्रपति। एक राष्ट्रपति रहते हैं, वो उनके योग्यता जो रहती है, उनकी काबिलियत, उसके ऊपर उनको वो राष्ट्रपति का पद बहाल करते हैं और देश चलता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री देश चलाते हैं। संसद रहती है, विधानसभा, राज्यसभा, विधानसभा और नागरिक, इसके वजह से चलती है। ये सब कैसे चलता है? संविधान से चलता है। ये सब चलता है संविधान से चलता है। संविधान में जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से ये देश पूरा चलता है। और संविधान के ऊपर कोई नहीं, कितना भी पावरफुल आदमी क्यों नहीं हो, मगर वो संविधान में रहकर संविधान के रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर वो चलता है। बाकी दूसरा कुछ नहीं। संविधान के ऊपर कोई नहीं है। संविधान में रहकर सब करना पड़ता है। इसलिए संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है और भारत के लिए, इसलिए इसको भारत की आत्मा बोलते हैं। अभी अपने को कुछ मौलिक अधिकार भी दिए हैं। मौलिक अधिकार जैसे कि अपन शिक्षा का अधिकार, औरत रहे, आदमी रहे, मेल फीमेल कोई भी रहो, लड़का लड़की, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। पहले के ज़माने में औरत लोगों को पढ़ने के लिए मौका नहीं थी, मगर अभी संविधान ने बराबर का उनका सम्मान किया है, बराबर का उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो सबको, कौन सी भी जाति का हो, धर्म का हो, वर्ण का हो, लिंग का हो, वो सब लोग पढ़ना चाहिए और पढ़ने को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए। दूसरी बात है कि ये हो गया मतदान की बात हो गई, शिक्षा की बात हो गई। अभी संपत्ति के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, जो जितना अधिकार आदमी को है उतना अधिकार स्त्री को है। स्त्री को भी अपने माँ बाप के प्रॉपर्टी में और अपने पति के प्रॉपर्टी में वो बराबर की हिस्सेदार रहती है। ये अधिकार अपने को किसने दिया है? संविधान ने दिया है। और ये संविधान की विशेषता है। संविधान में और औरतों को ध्यान में रख के उनके लिए और विशेष अधिकार दिए, जैसे कि डिलीवरी के टाइम मैटरनिटी रजा संविधान में दी गई है। पहले 3 महीने की थी, अभी 6 महीने की हो गई है। और हर औरत को मैटरनिटी रजा, जो सर्विस वाली है, जो घर में नहीं रहती, सर्विस करती है, तो उसके लिए ये रजा बहाल की जा सकती है, बहाल की है और सबको मिलती है, जो सर्विस वाले लोग रहते हैं उनको। तो ये विशेष रजा है, उनको मिलती है। अगर बच्चा अगर कोई मतिमंद रहा, ये रहा, कमज़ोर रहा, तो उसके लिए भी विशेष रजा देते हैं। वो रजा है 2 साल तक बढ़ा सकते हैं। और इसलिए मौलिक अधिकार मीन्स क्या होता है कि सबको
सबको बराबर अधिकार होता है। सभी नागरिक को क्या होता है, अपना अपना धर्म यहाँ जतन करने का, पूजा अर्चा करने का और उसको सेव करने का, धर्म जोपासने का यह अधिकार संविधान में लागू किया है, दिया गया है। ये विशेष अधिकार है और ये सब धर्म को है। जैसे कि मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, हिंदू धर्म है, पारसी है, अपना कोई बाइबल, कोई कुरान, अपने कोई टेंपल में जाके अपना कर सकते पूजा अर्चा। इसमें कोई नहीं है, बुराई नहीं है, सबको दिया गया है। मगर अछूतों जैसा व्यवहार करना बहुत पाप है। अछूतों जैसा दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर जो अछूतों जैसा व्यवहार करता है उसके लिए दंड है और वो दंड के लिए, शिक्षा के लिए पात्र होता है। उसके लिए हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हम न्याय मांग सकते हैं। आज अपन देखेंगे मौलिक अधिकार यानी सर्वसामान्य अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। तो ये फंडामेंटल राइट्स है, ये सबको है। भारत में जितने लोग नागरिक हैं उनको फंडामेंटल राइट्स है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स कौन से अपन देखने वाले हैं। तो देखेंगे कि जैसा भारत में कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, भारत के कौन से भी कोने में जाओ, कहीं भी रहो, भारत पूरा घूमो, पर्यटन के लिए जाओ, जा सकते हैं, आ सकते हैं, कहीं भी विहार कर सकते हैं, कहीं भी अपना निवास स्थान बना सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। ऐसे जैसे कि अपने को सर्विस करना है, व्यापार करना है, इसके लिए भी अपन भारत में कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं। ये सब संविधान में लिखा है। अगर इसके विरुद्ध में कोई जा नहीं सकता। मौलिक अधिकार किसी नागरिक से छीना नहीं जा सकता। सबको बराबर है, कोई भी राज्य में जाओ। यह हर व्यक्ति कानून के नज़रों में क्या है, बराबर है। कानून सबके लिए एक है। समाज में अगर कहाँ भेदभाव हो गया और किसने रोका इसके लिए, तो उसके लिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं, न्याय मांगने जा सकते हैं। और हमको न्याय, संविधान में जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अनुसार हमको न्याय मिलता है। इसलिए यहाँ बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे जाति है, बहुत पंथ है, बहुत संघ है यहाँ पे। और फिर भी भारत देश है, अपना भारत देश सबसे अच्छा देश है। यहाँ लोकशाही है, इसलिए सबसे लोकतंत्र लागू है यहाँ पे भारत में। जो है, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, इसलिए ये भारत देश बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे कोई पदवियाँ नहीं दे सकते, उपाधि। जैसे उपाधि देते हैं ना, जैसे राजेशाही में क्या होता है, राजा, महाराजा, बहादुर, राय बहादुर, ऐसे उपाधि देते थे ना पहले। वैसे उपाधियाँ ये लोकशाही में नहीं देते हैं, ये लोकतंत्र है। इसमें ऐसी उपाधि देने का भारत सरकार दे ही नहीं सकता, नहीं दे सकता। इसमें इसके ऊपर क्या है, वो बयान है, वो कोई भी नहीं दे सकता। भारत सरकार ये बात अलाउ नहीं कर सकता। अगर कोई विदेशी सरकार
देना चाहता है उसके लिए भी भारत सरकार की परमिशन होना चाहिए नागरिक को। तो मगर जैसे लेक्चरर है, डॉक्टर है, ये अपन उपाधि लगाते हैं ना, डॉक्टर है, लेक्चरर है, कोई सूबेदार है, कर्नल है, ये जो लगाते हैं अपन, ये किसके लिए लगाते हैं? उसकी योग्यता, हर व्यक्ति की योग्यता, उसका काम, उसका दर्जा, इसके ऊपर अपन वो लगाते हैं। ये उसकी योग्यता के लिए लगाते हैं हम, ये लगा सकते हैं। अभी हम सोचने वाली बात है कि भारत सरकार जो पद्म भूषण या भारत रत्न ऐसी उपाधियाँ देती है, तो वो किस लिए देती है? वो क्यों देती? तो ये उसकी काबिलियत है, जिसको देते हैं उसकी काबिलियत, उसकी योग्यता, उसका योगदान, उन्होंने भारत के लिए कुछ किया होगा, इसके लिए उसका योगदान है ये, और उसके लिए वो उपाधि देते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न मिला, वो 1990 में मरणोत्तर पुरस्कार उनको मिला है भारत रत्न। उन्होंने संविधान लिखा था, उन्होंने भारत के लोगों के लिए बहुत काम किया, इसलिए उनका योगदान था, इसलिए उनको भारत रत्न मिला। तो ऐसी उपाधियाँ भारत सरकार बहाल करती है, वो उनका पुरस्कार है, और उनको पुरस्कार से नवाजा जाता है। संविधान ने हमको बहुत सारे अधिकार दिए हैं, और बहुत सारे अधिकार में एक अपने को, सब नागरिकों को बोलने का, अपनी बात रखने का ये भी अधिकार दिया गया है उसको। ये जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार में आ जाता है। सबको ये स्वतंत्रता है बोलने की, अपनी बात मानने की, कहीं भी जा बोलना, अपनी बात बताना, अपने मन में क्या है वो जताना, ये सबको है। इसलिए ये जो अधिकार है ये बहुत चर्चित है, क्योंकि सबको बोलना पड़ता है। इसलिए अभी तो ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से लोग बोलते रहते हैं, ये आधुनिकता है फेसबुक और इंस्टाग्राम। वैसे ही लोग बोलते रहते हैं, तो उसका परिणाम दूसरे के ऊपर हो जाता है। तो कभी कभी ज़्यादा नौबत आती है। इसलिए ये जो इसके बोलने के जो दायरे है, सीमा के दायरे में रह के बोलना चाहिए। जब भी बोलना चाहिए अपनी योग्यता देख के, अपनी सीमा देख के बोलना चाहिए। हर एक इंसान को बोलने का अधिकार है, मगर कुछ उसके वसूल होते हैं वहाँ से। जैसे अपने बोलने से किसी का मन नहीं दुखना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसको बुरा नहीं लगना चाहिए, कहाँ अपने वजह से कोई मुश्किल में नहीं पड़ना चाहिए। भारत देश की जो प्रतिमा है वो मलिन नहीं होना चाहिए, ये अपने को ध्यान रखना है। ये अधिकार बहुत अहम है, बहुत अच्छा है सबके लिए। तो मौलिक अधिकार में बहुत सारे अधिकार है। हर एक को अपना संघ करने का, संगठन करने की, संघ है, संगठन है, जो बहुत सारे लोग करते हैं, संगठन करते हैं, संगठन करके मोर्चा निकालते हैं, धरने पे बैठते हैं, रास्ता रोको आंदोलन करते हैं, अपनी मांगे पूरे करते हैं, मांगने के लिए संगठन तैयार करते हैं। तो ऐसे संगठन करने के लिए संविधान में प्रायोरिटी दी है, कर सकते हैं संघ, ऐसे संगठन कर सकते हैं। मगर ये और संघ और संगठन करने के बाद दूसरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। जैसे किसी को मारना, जोड़ना, किसी के ऊपर प्रहार करना, ये नहीं होना चाहिए। शांति से होना है, शांतिपूर्वक होना चाहिए। और बिना हथियार
इकट्ठा होने का अधिकार है। 4 लोग बिना हथियार इकट्ठा हो सकते हैं, मगर किस लिए? बातें करने के लिए। अगर 4 लोग इकट्ठा हो गए, रोड पे बैठेंगे जाके, तो क्या क्या हो जाएगा? ट्रैफिक जाम हो जाएगा। ट्रैफिक जाम हो जाएगा, लोगों को मुश्किल हो जाएगा, लोगों को तकलीफ हो सकती है। तो ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। ये दंडनीय पात्र है, इसको शिक्षा होती है उसके लिए। तो ये हर एक को ध्यान में रखना चाहिए और अपना संविधान समझना चाहिए। संविधान समझने की चीज़ है, पढ़ने की चीज़ है, और उसमें जो है वो दूसरे को बताने की चीज़ है। तो संविधान ये इसलिए इसको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने भारत का सबके लिए ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इम्पोर्टेंट दस्तावेज बोल सकते हैं इसको। तो और इसलिए इसको भारत की आत्मा बोलते हैं। ये आत्मा इसमें जो है संविधान में सब एक बराबर है, सबके लिए एक कानून है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। संविधान। सबको प्रणाम। थैंक यू।